कि आप जानते हैं कि दीप का अर्थ है दीपक, यानी कि दीपक का क्या कार्य है कि दीपक जहाँ जहाँ जब जलता है तो सभी प्रकार के अंधकार को दूर करता है और प्रकाश फैलाता है। इसी प्रकार ये जो तथागत का जो धर्म है, ये प्रेम का, करुणा का, मैत्री का, समानता का, सद्भावना का, ये भी एक तरह का ज्ञान है जो उन्होंने संपूर्ण विश्व को दिया हुआ है। तो इस धर्म के ज्ञान को फैलाने के लिए हमने इसका नाम रखा है धम्मदीप। तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम धम्मदीप प्रतिदिन प्रातः 6:30 से 7 बजे तक सिर्फ सुभारती टीवी पर। बुद्ध क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सारे जन्म मृत्यु के चक्र को पूरी तरीके से रोक लगा दी हो उस पर, ऐसा व्यक्ति बुद्ध कहलाता है। तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम धम्मदीप प्रतिदिन प्रातः 6:30 से 7 बजे तक सिर्फ सुभारती टीवी पर। नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस विशेष कार्यक्रम में। साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं 4 आर्य सत्य के विषय में। यह अपने आप में एक वृहद विषय है जिसे किसी 1 या 2 एपिसोड में समेटना संभव नहीं है, इसीलिए हम इस विषय पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं। इस कड़ी में आगे आज हम चर्चा करेंगे बीमारी दुख का कारण है। इस विषय पर रोचक जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, जो बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त हैं तथा आपने अनेक सम्मानों को प्राप्त किया है। इसके साथ साथ आप अनेक मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, जैसे जैसे कार्यक्रम के एपिसोड्स आगे बढ़ रहे हैं, हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, दर्शकों की रुचि भी इस कार्यक्रम में बढ़ रही है और उनकी जिज्ञासाएं भी। वे निरंतर हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। कुछ प्रश्न अलग अलग स्वरूप के हैं जबकि कुछ प्रश्न समान हैं। हम सभी प्रश्नों को यहाँ नहीं ले सकते, हमारी समय की एक सीमा है। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रमुख प्रश्नों को और जो सर्वाधिक पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को यहाँ उठा रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, तथागत गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की देशना किसे दी? नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने अपने दर्शकों के प्रश्न आपने हमारे इस एपिसोड के माध्यम से आपने पूछने की कोशिश की। ऐसे प्रश्न जो आ रहे हैं स्वाभाविक तौर पर बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्नों के माध्यम से दर्शकों को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो जो कि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्य की जो देशना है वो उन्होंने अपने 5 लोगों को सर्वप्रथम दी थी, जिसका नाम है वप, भद्य, कौंडिन्य, अश्वजित और महानाम। चूँकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा खोजा गया ज्ञान, जो कि पहली बार उन्होंने अपने इस विचार को बताने की कोशिश की, और वो विचार जो कि मानव कल्याणकारी है, सुख के लिए है, शांति के लिए है और जीवन को ठीक तरह से जीने के लिए है। और तथागत गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की वो बोध गया में की, और बोध गया से चलते हुए वे सारनाथ आए और सारनाथ में उन्होंने इसी पतन में उन्होंने सबसे पहले इसकी देशना दी। तो बड़े ही ये 5 लोग जिनको बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ, तथागत के मुख से सुनने का पहला जो अवसर प्राप्त हुआ था 4 आर्य सत्य का, वह 5 परिराजक थे जिन्होंने जानते हुए तथागत के इस देशना को ठीक तरह से सुनने की कोशिश की और 4 आर्य सत्य के बारे में उन्होंने ठीक तरह से समझा। तो शुरुआती दौर पे हम देखते हैं कि जैसे 4 आर्य सत्य बताने के लिए तथागत गौतम बुद्ध बोध गया से सारनाथ आ रहे थे, तो उस समय ये 5 लोगों को जब पता चला कि बुद्ध जो है वो सारनाथ आ रहे हैं, तो ये 5 लोगों ने, उनको लगा था कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपना जो कठिन तपस्या का मार्ग है वो उन्होंने त्याग दिया है, और इसलिए उनको लगता था कि इन्होंने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे वो नज़दीक आते रहते हैं, उन 5 लोगों के नज़दीक आते रहते हैं, तो उनको लगा कि नहीं, तथागत ने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और इसलिए
उन्होंने ये एहसास कर लिया कि ये ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया, इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा इसका स्वागत किया था। तथागत गौतम बुद्ध के लिए बैठने के लिए आसन लाए थे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें यह पता चलता है कि तथागत गौतम बुद्ध के बड़ी अच्छी तरह से स्वागत करते हुए उन्होंने इस 4 आर्य सत्यों का आत्मसात किया, सुना, और सुनने के बाद में यह 4 आर्य सत्य जब सुना कौंडिन्य नाम के और इस 5 परिव्राजक में, तो एक कौंडिन्य नाम के जो उस समय के परिव्राजक थे उनको यथार्थ उस समय ही ज्ञान प्राप्त हो गया, वो अरहत बन गए। उन्होंने जाना कि ये 4 आर्य सत्य का जो जीवन है अब हमने जान लिया है, और इस जानते हुए मैंने अब उस लोभ, द्वेष और तृष्णा को पूरी तरह से त्याग दिया है। और इसलिए उनका प्रथम शिष्य 4 आर्य सत्य बताने के बाद प्रथम शिष्य के रूप में कौंडिन्य उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, और ये कौंडिन्य जो अरहत बन जाते हैं। अरहत का मतलब जो अपने शत्रुओं को समाप्त कर दे, उसे हम अरहत कहते हैं। तो यह देखा जाए तो 4 आर्य सत्य की देशना जो कि तथागत ने पहली बार जो सारनाथ में अपने 5 परिव्राजक को दी थी, और ये 5 लोग बड़े ही ज्ञानी हुए, बड़े ही सज्जन हुए, बड़े ही अच्छी तरह से जीवन को जीने वाले हो, जो कि लगातार वो भी सत्य की खोज कर रहे थे, ज्ञान प्राप्ति की खोज में लगे हुए थे, दुख के कारण को जानना चाह रहे थे। लेकिन उनसे पहले ही उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के मुख से जब उन्होंने सुना तो वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने पूरी तरह से उसको, उनके देशना को पूरी तरह से आत्मसात किया। इसलिए ये 5 लोग एक प्रकार से बड़े ही महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने तथागत की 4 आर्य सत्य की देशना सुनी। और 4 आर्य सत्य जो व्यक्ति के जीवन में सत्य का बोध करा देता है, सत्य का एहसास दिलाता है। और जब व्यक्ति को सत्य का एहसास हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर देखा जा सकेगा कि वह कितने अपने जीवन को जान रहे हैं, हकीकत को जान रहे हैं, सत्य को जान रहे हैं, जीवन जीने का मार्ग को अंगीकार करते जा रहे हैं। और इसलिए यह एक प्रकार का 4 आर्य सत्य जो तथागत गौतम बुद्ध की पहली देशना के रूप में हम लोग इसे देखते रहते हैं, जो मैं आपके दर्शकों को मैं अगले प्रश्न के रूप में, जो कि यह आने के बाद यदि ऐसे सवाल आते हैं तो मैं उसका उत्तर दूंगा। लेकिन यह 4 आर्य सत्य जो कि तथागत ने ठीक तरह से जानते हुए इसको बताने की कोशिश की थी, वे कौन लोग जो पंचवर्गीय भिक्खु के नाम से आगे चलकर बड़े ही प्रसिद्ध हो जाते हैं, और वह दुनिया में जिनका नाम अभी भी पंचवर्गीयों के रूप में जाना जाता है। और इसलिए तथागत की यह देशना 4 आर्य सत्य की देशना उन्होंने पंचवर्गीय भिक्खु को दी थी। और इसलिए बड़ा अच्छा प्रश्न है दर्शकों के माध्यम से सीमा जी ने पूछने की कोशिश की, जो उन्हें भी पता चला कि वह 5 लोग थे। ऐसे ही संसार में न जाने इस 5 लोगों से इस संसार में कितने लोगों को यह धर्म का लाभ प्राप्त हो रहा है, उन्हें 4 आर्य सत्य पता चल रहा है। न जाने कितने सारे लोग ऐसे हैं जो दुखी जीवन जी रहे, वो दुख से निकल करके सुख का रास्ता अपना रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये 5 लोगों को 4 आर्य सत्य की दी गई देशना यह निश्चित रूप से कल्याणकारी साबित हुई है, अच्छी साबित हुई है। और इसलिए यह जो प्रश्न पूछा गया है यह निश्चित तौर पे बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि आपने जो प्रश्न किया, जो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, उसको जानने की आप लोगों ने कोशिश की। आपकी जिज्ञासा को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि आपके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है बड़ी अच्छी जिज्ञासा है। तो आप सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने, सभी लोगों ने मेरे इस 4 आर्य सत्य की प्रथम देशना जो आप लोगों को 5 वर्गीय को दी गई थी, वो आप लोगों ने प्रश्न करके मुझसे जानने की कोशिश की। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा और उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान हुआ होगा। इसी क्रम में मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है, तथागत गौतम बुद्ध की प्रथम देशना को क्या कहा जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी। आपने अपने दर्शकों के प्रश्नों को बड़ी बखूबी से आपने प्रस्तुत किया है। ये प्रश्न है कि तथागत गौतम बुद्ध की प्रथम देशना को क्या कहा जाता है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न दर्शकों के माध्यम से ये बताया गया। और जब हम देखते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध के जो विचार थे वो बड़े अनमोल विचार। उन्होंने शुरुआती दौर पे ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्होंने आलार कालाम को याद किया कि मैंने आलार कालाम से कुछ विद्या सीखी थी, तो मैंने उन्हें ज्ञान बताना चाहिए,
मैंने प्राप्त कर लिया है। लेकिन पाया गया कि अल्लाह कलाम का भी निधन हो गया और इसलिए उन्होंने इस ज्ञान को बताने का जो मन था अल्लाह कलाम को बदल दिया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उद्दक राम पुत्र जो जिनके माध्यम से उन्होंने कुछ ज्ञान सीखा था, तो उन्हें लगता था कि मैंने अब उच्च दर्जे का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब मैं उद्दक राम पुत्र को बताना चाहता हूँ। तो पाया गया कि उद्दक राम पुत्र की भी मृत्यु हो गई है। तो अर्थात बड़ा उनके सामने प्रश्न उत्पन्न हो गया। दर्शकों ने जो प्रश्न किया है कि उन्हें पहली देशना को क्या कहा जाता है, तो जब उनके सामने प्रश्न आ गया कि अब मैं किसे इस ज्ञान को बताऊं, तो उन्होंने फिर उसके बाद में सारनाथ में जो 5 लोग ठहरे हुए थे उनको बताने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। और जो उन्होंने उपदेश दिया वह उपदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। जो 4 आर्य सत्य है, यह ब्रह्म विहार है, 10 पारमिता हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, 12 यह प्रतीत्य समुत्पाद की कड़ी है। यह सब पूरी तरह से कंप्लीट रूप से जब हम देखते हैं तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को, तो हमने देखा कि उसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धम्म चक्र प्रवर्तन, तथागत ने यह अपने खुद के द्वारा खोजा गया ज्ञान को पहली बार प्रस्तुत किया, और पहली बार प्रस्तुत किया गया इसलिए उन्हें यह धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अर्थात धम्म का चक्र प्रथम बार तथागत गौतम बुद्ध के माध्यम से गतिमान किया गया और उसे पहली बार प्रस्तुत किया गया, इसलिए उसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वह दिन था आषाढ़ी पूर्णिमा का, और इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हमें उसे धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में हम उस दिन को जानते हैं। और धम्म चक्र प्रवर्तन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह प्रथम उपदेश जो मानव के कल्याण के लिए हुआ, और तथागत ने जब ये ज्ञान प्रस्तुत किया तो उसके लिए कोई उन्होंने शुल्क नहीं रखी, ऐसी कोई फीस नहीं थी। उन्होंने कहा जो भी मनुष्य जानना चाहता है, सुनना चाहता है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, अपने जीवन को शांति के साथ जीना चाहता है, तो वह मेरे धर्मों को स्वीकार कर सकता है। और इसलिए उन्होंने अपनी स्व इच्छा से बोध गया से सारनाथ पैदल चलते हुए उन्होंने ये प्रस्तुत किया। बड़ा ही कल्याणकारी है। और उन्होंने क्या कहा, आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्युषाणं कल्याणं। यह शुरुआती दौर पे भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है, अंततः भी कल्याणकारी है। ऐसे धर्म को मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें, स्वीकार करें। और फिर ऐसे धीरे धीरे हम जानते हैं कि यह पहला धम्म चक्र प्रवर्तन तथागत गौतम बुद्ध ने अपने खुद के द्वारा किया गया। धम्म चक्र प्रवर्तन इसलिए कि जो व्यक्ति अपने अनुभव के बल पर अपने ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उस ज्ञान को अपने द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत करना, उसे ही धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और ये धम्म चक्र प्रवर्तन जो कि दुनिया में ये 5 लोगों से शुरू होकर पूरे दुनिया में, संसार में न जाने कितने करोड़ लोग तक पहुंच गए, और अभी भी इसका लोग आनंद ले रहे हैं, इसका सुख प्राप्त कर रहे हैं, शांति के साथ जीवन को जीने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए इस शिक्षा को बड़ी गंभीरता से लिया गया। इस शिक्षा को उपदेश के रूप में, धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में लिया गया। और उस धम्म चक्र प्रवर्तन की तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा को हम धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में देखते हैं, जो दिग्घ निकाय में अंकित है। और इस तरह से आपके दर्शकों की जो जिज्ञासा रही है सीमा जी, आपने बड़े अच्छे ढंग से उसे जानने की कोशिश की। लोगों को पता नहीं होता है धम्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया, तथागत की पहली देशना को क्या कहा जाता है। तो आपके इस जिज्ञासा को मैंने बड़ी गंभीरता से लिया कि मैं आप लोगों को बताते हुए मैं बड़ा ही प्रसन्न हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ कि आपने ऐसे प्रश्नों को पूछ करके इस मानव कल्याणकारी विचार जो पहली बार दिए गए थे, उसे जानने का आपका जो उत्साह है, जो आपकी उत्सुकता है, वह एक निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस उत्सुकता के कारण आपका ज्ञान वर्धन होगा, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। और इस ज्ञान को जानते हुए आप भी महसूस करेंगे कि हम साक्षात तथागत गौतम बुद्ध से देशना सुन रहे हैं, और तथागत गौतम बुद्ध हमारे समीप है, हमारे भीतर है। और इसी से हम उनकी देशना को सुनकर हम और भी प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे। और इसलिए कहा जाता है कि इस देशना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। निश्चित रूप से आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को निश्चित रूप से इस जिज्ञासा का लाभ प्राप्त होगा। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, इसलिए मैं आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आपने सीमा जी के माध्यम से इस प्रश्न को पूछने की कोशिश की। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए बहुत ही सरलता और सहजता के साथ। मुझे लगता है उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अब हम आज के मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। 4 आर्य सत्यों में कहा गया है कि बीमारी दुख का कारण है। बीमारी दुख का कारण है, यह विषय आज हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि कृपया हमारे दर्शकों का इस विषय पर आप मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने अपने दर्शकों के प्रश्न को बड़ी गंभीरता से जानने की कोशिश की है। ये प्रश्न है 4 आर्य सत्य में दुख का कारण बीमारी है। इस प्रश्न को आपके दर्शकों ने जानने की कोशिश की है। क्या तथागत गौतम बुद्ध ने ऐसे कोई विचार प्रस्तुत किए हैं 4 आर्य सत्य में? जो 4 आर्य सत्य जो स्वाभाविक तौर पे देखा जाता है कि हमें वास्तविक तौर पर उन हकीकत का एहसास करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कराता है, और इसलिए उन दुख के कारणों में से एक कारण है बीमारी, दुख का कारण। और इसलिए जब हम बड़ी गंभीरता से देखते हैं मानव का जीवन जब अस्तित्व में आया, जन्म हो जाता है, और जन्म होने के बाद में हम देखते हैं कि जन्म तथागत ने स्वयं दुख कहा है। उसके बाद में हम यह देखते हैं कि बीमारी होने के बाद भी दुख उत्पन्न हो जाता है। मानव जो कि ये तत्वों का अपना अस्तित्व है, धातुओं का अपना अस्तित्व है, और जब ये धातुओं का अपना अस्तित्व है, पदार्थों का अपना अस्तित्व है, तो स्वाभाविक तौर पे आपने देखा कि जब मनुष्य को बीमारी हो जाए तो क्या मनुष्य सुखी दिखाई देता है या कोई कष्ट होता भी है या नहीं है? तो तथागत ने स्वाभाविक तौर पे अपने अनुभव के बल पर यह बताने की कोशिश की कि जब मनुष्य को बीमारी हो जाए तो दुख तो स्वाभाविक तौर पे होता है, स्वयं को तो होता ही है, लेकिन उनके नातेदार के लोग, उनके परिचित लोग, उनके मित्र लोग बड़े दुख व्यक्त करते हैं। अरे मेरा दोस्त, मेरा नातेदार का आदमी, मेरा घर परिवार का व्यक्ति यह बीमारी से ग्रस्त है। व्यक्ति को न जाने ऐसे कितनी सारी बीमारियां वह जीवन काल में आती रहती है। मनुष्य स्वाभाविक तौर पे कोई संसार का आदमी नहीं जो इन सभी घटनाओं से उसे गुजरना ना पड़े। वह स्वाभाविक तौर पे देखा जाता है कि हर प्रत्येक नागरिक, हर एक आदमी जो इन सभी प्रकार की प्रक्रिया से, सभी प्रकार की घटनाओं से मनुष्य गुजरता है। और जब गुजरता है तो तथागत ने ठीक तरह से बताने की कोशिश की कि बीमारी के कारण दुख उत्पन्न होता है, और जब दुख उत्पन्न होता है तो न जाने हमारा मन किन किन बातों का विचार करते रहता है। बीमारी होने के बाद भय उत्पन्न हो जाता है कि मैं जीवित रहूँगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा, या मैं किन किन कारणों से, किन किन वेदनाओं से, बड़ी दुखद वेदना उत्पन्न हो जाती है बीमारी होने के बाद। और जब ये दुखद भावना उत्पन्न हो जाती है तो दुखद भावना के कारण न जाने हम कितना और भी शोक करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, इसे तथागत ने कहा आरोग्य परमा लाभा, कि जब आरोग्य का लाभ प्राप्त हो जाए तो ये परम लाभ है। परम हमें लाभ प्राप्त हो गया है, निरोगी रहना ये कितना मनुष्य के लिए लाभदायक है। लेकिन जब बीमारी हो जाती है, आपने महसूस किया होगा, समय भी चले जाता है, पैसे चले जाते हैं, न जाने हमारी कितनी ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता, भय उत्पन्न हो जाता है, चिंताएं बढ़ जाती है, और नाना प्रकार की ऐसी यातनाएं मनुष्य को होना शुरू हो जाता है। और इसी कारण कहा गया है कि बुद्ध ने ये दुख का कारण स्वाभाविक तौर पे हमें दिखाई देता है, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में मानव दुर्बल हो गया, मानव को यातनाएं हो गई है, मानव को न जाने किन किन कारणों से, किन किन परिस्थितियों से गुजर कर जाना पड़ता है। इसलिए यह वास्तविक रूप से देखा गया कि ये दुख का कारण है। लेकिन जब मनुष्य यदि बीमार ना हो तो किस तरह से उसे लाभ प्राप्त हो गया, निरोगी रहने के कारण। ये सबसे बड़ा लाभ है व्यक्ति के जीवन काल में। और इसलिए तथागत ने यह बातें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब बीमार हो जाए तो उसे छोड़ो नहीं, दुख तो हैं, लेकिन उसकी सेवा करना जरूरी है। बीमार व्यक्ति की जो सेवा करता है, बुद्ध कहते हैं वो बुद्ध की सेवा करता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के काल में हम एक बार जब देखते हैं तो एक भिक्षु बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें एक भयानक रोग उत्पन्न हो जाता है, तो उस भिक्षु की कोई सेवा नहीं करते। तब तथागत गौतम बुद्ध को जानकारी मिल जाती है, और तथागत गौतम बुद्ध अपने 500 भिक्षुओं के साथ वहाँ पहुँचते हैं। और जब 500 भिक्षुओं के साथ जब वहाँ पर पहुँचे, तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जाइए पानी गर्म कीजिए, इसे
नहलाना है। और जब पानी गर्म हो गया तो उस भिक्खु को, जो बीमार भिक्खु है, तथागत ने उसको अपने हाथों से नहलाया, चीवर पहना दिए। और चीवर पहनाने के बाद में सब भिक्खुओं से कहा कि जो भी बीमार व्यक्ति हैं उसकी सेवा करना बड़ा ज़रूरी है, सेवा धर्म है। और इस सेवा भाव से मनुष्य किन किन चीज़ों को प्राप्त कर रहा है, किन किन हकीकतों को एहसास कर रहा है। और इसे तथागत ने कहा कि जो बीमार आदमी की सेवा करता है वो बुद्ध की सेवा करता है, बुद्ध को देख सकता है। इसलिए सेवा मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब मनुष्य बीमार हो जाए तो उस व्यक्ति के द्वारा, स्वयं के द्वारा कुछ किया नहीं जाता, उसे सहायता की जरूरत होती है, क्योंकि उसे उसका मन नहीं लगता, उसके शरीर में वेदना होती है, दुख उत्पन्न हो जाता है, तो उसे उसका मन कहीं नहीं लगता। वो चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन शरीर जो है वह व्याधियों से ग्रस्त है, बीमारियों से ग्रस्त है। इसलिए उसका सोचना, उसका काम करना बहुत शिथिल हो जाता है, क्योंकि मनुष्य उस समय सुस्त हो जाता है और कुछ करने की भावना उसके मन में उत्पन्न नहीं होती। इसका अनुभव संसार के कितने लोग ले रहे हैं, जो बीमार हो जाने के बाद में जिसका मन किसी भी काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और न लगने की संभावना हो जाती है। तो न जाने व्यक्ति के जीवन काल में किस किस तरह का यह प्रभाव डालते रहता है। हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारा ये पूरा शरीर बना है, तो इस जगह आप देखेंगे तो अनेक प्रकार के ऐसे यातनाएं, ऐसे अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं वो शरीर के भीतर होना शुरू हो जाता है। यह शरीर नश्वर है, परिवर्तित होने वाला है। ये कोई स्थायी रूप से जैसे का वैसा रहने की कोई संभावना नहीं है। वही बालक जन्मा था जो वह 20 साल की, 40 साल की, 60 साल की अवस्था आते तक न जाने किस किस तरह से परिवर्तन हुआ। वही शरीर है, वही मनुष्य है, लेकिन वह सब धीरे 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 वह बदल रहा है। इसलिए तथागत ने ठीक तरह से इस बातों को समझाने की कोशिश की। तो आपने देखा दुख तो उत्पन्न हुआ, लेकिन हम ऐसे अवसरों पर हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, रोगों को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोग तो हो गया, दवाई तो मिलने के बाद, उपचार होने के बाद तो हम उसे ठीक कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी उसके पहले आपने देखा दुख उत्पन्न हो जाता है। यह यथार्थ तथागत गौतम बुद्ध ने बताने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है। न जाने कितने लोग हैं संसार में, आज वर्तमान में भी जब हम देखते हैं तो अनेक प्रकार की व्याधियों से, बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो इसमें तथागत ने कहा कि जब ये दुख होता है तो क्या इसमें सुख की भी कोई गुंजाइश है। तो आपने देखा कि जब हम अपने मन को न दुखी बनाते हैं न सुखी बनाते हैं, एक समता भाव में रखने की कोशिश करते हैं, स्टेबल ऑफ माइंड, एकदम वह मन जो है पूरी तरह से स्थिर है। और जब ये मन स्थिर है तब वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती। और जब प्रवेश नहीं कर पाती है तो मनुष्य को उतनी ज़्यादा वेदना होने की संभावना मानसिक रूप से नहीं होती है, लेकिन शारीरिक वेदना वह होती रहती है। और इसलिए शारीरिक वेदनाओं के माध्यम से इस बातों को जानने की कोशिश की गई है। आज भी आपने देखा कितनी सारी गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर है, टीबी है, कोरोना काल देखा होगा आपने, एक बड़ा भयंकर बीमारी आई थी जिसे हम कोविड कहते हैं। इस कोविड ने ना जाने कितने सारे मनुष्य का जीवन ले लिया। ये रोग के कारण मनुष्य होते हुए एक दूसरा मनुष्य एक दूसरे को छू नहीं सकता, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की बिल्कुल भी सहायता नहीं कर सकता है। तो इतनी भयंकर बीमारी जो है ये दुख का कारण बन गई और कई लाखों, कई करोड़ों लोगों का जीवन नष्ट कर दिया। तो यह स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है कि कितना भयानक दुख है इस संसार में। और जब ये संसार में दुख है तो उसको वास्तविकता के रूप में जानने की कोशिश की। तथागत कहते हैं इसे समझो, जानो, और ये जीवन काल में कभी न कभी आती है, इसलिए उसके प्रति सावधानी बरतो, ठीक तरह से परहेज करो, ठीक तरह से उपचार करो, ठीक तरह से अपनी आदतों को बनाने की कोशिश करें। तो आपने देखा मनुष्य को तो कई बीमारियां स्वयं के द्वारा हो जाती हैं। आपने देखा होगा अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, गांजा, अफीम, चरस, ऐसे कितने ऐसे मादक पदार्थ हैं जिसका बहुत सारे लोग सेवन कर रहे हैं। और ये हानिकारक पदार्थ होते हुए भी लोग बड़े स्वेच्छा से इसे ग्रहण कर रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि बीमारी का आमंत्रण तो हम स्वयं कर रहे हैं, कई बार देखा जाता है, और ये दुख का कारण बन जाता है। और आपने देखा होगा ये दुख का कैसे कारण है। तो जब बीमारी हो जाती है तो घर के लोग इसके साथ व्यस्त रहते हैं, नातेदार के लोग व्यस्त हो जाते हैं, उनके मित्र मंडली के लोग व्यस्त हो जाते हैं। और यदि किसी कारण से
यदि कोई घटना घट जाती है तो स्वाभाविक तौर पर देखा हो कि परिवार भी जो है असाध्य हो जाता है, उसके बच्चे लोग, उसके घर के लोग अनाथ हो जाते हैं और न जाने किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। तो ये दुख है। अब ये दुख हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम इसकी सुख की भी संकल्पना अपने जीवन काल में स्वाभाविक तौर पे आ सकती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि आते रहती है। इसलिए स्वाभाविक तौर पे कहा गया है कि हम इसको स्वाभाविक तौर पर जानने की कोशिश करें, समझें कि ये दुख है और इस दुख के कारण हम लोग अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने रोग एक दुख का कारण है, बीमारी एक दुख का कारण है, जिसे बड़ी ठीक ढंग से यथार्थ और वास्तविकता को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो मैं आप सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा, जो प्रश्न पूछा गया था बीमारी दुख का कारण है, जो कि 4 आर्य सत्य में दुख के कारण में से एक बड़ा कारण है। और इसलिए आप सब दर्शकों ने जो आज के जो मेरे विचार हैं बीमारी दुख का कारण है उसको आपने जानने की कोशिश की और मैं इस माध्यम से आप सब दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हम अपने जीवन काल में सत्य को जानें, जीवन काल में अच्छी चीज़ों का आचरण करें, सीलों का पालन करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, क्योंकि हम स्वयं की रक्षा स्वयं ही कर सकते हैं। और इसलिए बीमारी को ठीक ढंग से जाने और समझने की कोशिश करें, उसका उपचार करें, उसे दूर करने की कोशिश करें और अपने जीवन में इस सत्य का एहसास कराएं। इसलिए मैं सब दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने यह बीमारी एक दुख है इसको जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। सावधानी बरते, जीवन को लंबा बनाए, दीर्घायु बनाए, यही बात मैं आप लोगों को कहते हुए सब लोगों के प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं, सुखी बने, दीर्घायु हो, यही बात कहते हुए यहीं पर रुकता हूँ और सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। भावतु सब मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विषय को बहुत ही सरलता से रखा। अब आज के कार्यक्रम में समय हो चुका है विश्राम लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो या जिज्ञासाएं हो तो आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो मैं आशा करती हूँ आप अपने प्रश्नों को और जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं। हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर आप अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो